नमस्कार, जय हिंद। मैं अंशु पटेल, आपका जड़ तक क्लासेज पे स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं इस क्लास में गणित का बहुत बेसिक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जो बेसिक सवाल लगाते समय यूज करते हैं उस चीज़ के बाद छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। उसी की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वो पहले हम बहुत बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे और पूरा इसी चैनल पे आपको पूरा हाई स्कूल का मैथमेटिक्स जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, और एकदम इसी लैंग्वेज में बहुत आसान भाषा में एकदम अच्छे से। और हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि आपका 100 to 100 आएगा, मतलब 100 में से 100 पूरा आएगा, ठीक है। और इस पर प्रयास करेंगे हम। NCERT जो है पूरा क्लास 10th का जो हमारा सिलेबस है 2023 का, उसी को ध्यान में रख के पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एकदम स्टार्टिंग से। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, नॉर्मली हम लोग का कहाँ गलतियाँ होता है, देखो जैसे जोड़ने में होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो 4 - 18, ये क्या होता है? ये आपको लग रहा है आसान, अभी आगे चल के क्या है कि कुछ लोगों को पता होगा, हो सकता है, लेकिन क्या आप देखिएगा कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी शायद वो आपको ना पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक देखिए 4 क्या हमारा पॉजिटिव है और ये क्या है 18 क्या है निगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग जब दोनों को डील करेंगे कैसे क्या होगा, 4 - 18, अब बोलेंगे लोग ये छोटा है ये क्या है बड़ा है, तो इसमें से ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें क्या करना होता है, जैसे देखेंगे अगर ये पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव है एक धनात्मक है एक नकारात्मक या फिर एक ऋणात्मक है, ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे हमेशा। तो यहाँ पे देखेंगे 18 बड़ा है और 4 क्या है छोटा है, तो जब 18 में से 4 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, जो ये चिन्ह है क्योंकि ये धनात्मक था ये ऋणात्मक है, अब जो जिसका संख्या ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे 18 है ये 4 है, इसमें दोनों में जो ज्यादा होगा उसके सामने जो चिन्ह होगा वो यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे 18 के सामने ऋण है तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा ऋण 14। तो 4 - 18 क्या होगा ऋण 14 होगा। जैसे अभी देखिए 18 - 4 तो हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं क्या होता है 14, लेकिन इसके सामने का जो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जब कोई चिन्ह कोई संख्या लिखा उसके सामने कोई चिन्ह ना हो तो हम हमेशा क्या मानते हैं धनात्मक, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक ये क्यों हुआ, क्योंकि ये 18 क्या है हमारा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है धनात्मक हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर -4 है और -18 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ -4 है -18 दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं दुकान पे कुछ खरीदने गए, वहाँ पे 4 रुपये उधार है, मान लो 18 रुपये और उधार हो गए, तो बताइए उधारी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 4 रुपये से 18 रुपये और होने से वजह से आपका 22 रुपये उधार हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे -4 है -18 और आ गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। देखिए तो सारे के सारे जब चिन्ह समान हो तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह वही रहता है। जैसा कि अभी देखिए 18 + 4 क्या होता है नॉर्मल 22 होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है धनात्मक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तो ये पता ही हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया, अब फिर थोड़ा छोटा ही इसी तरीके से, लेकिन अभी देखेंगे आपको इससे अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले क्या है हम लोग बेसिक का एक एक पॉइंट कवर करेंगे, जिससे आपको आता है मैथ या नहीं आता है पूरा हम लोग क्या करेंगे, हम मान के ये चल रहे कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, फिर भी आपको 100 में 100 दिलाने का प्रयास रहेगा हमारा। अब देखिए इसके बाद क्या है, हम लोग जैसे जानते गुणा होता है नॉर्मल 1/4 × 7/5 इस तरीके गुणा होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या ऊपर ऊपर गुणा नीचे का गुणा, तो ऊपर 7 एक के क्या हो जाएगा 7 और नीचे 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऐसे गुणा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब गुणा तो हो गया, अगर भाग करना हो तो सबसे बड़ी कठिनाई 1/4 हो और पूरे का बटे क्या हो 7/5 हो। अब इसका भाग है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है राशनल नंबर परमेय संख्या, ये भी क्या है परमेय संख्या, मतलब भिन्न है ये भी, ये भिन्न है ये भी। तो भिन्नों का भाग क्या होता है, ये ऊपर वाले को ऊपर ऐसे लिख देते हैं और ये जो नीचे वाला है जब ऊपर जाता है तो उलट जाता है, उलट के क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ये देखिए 7/5 ऐसे यहाँ पे क्या हो गया 5/7, लेकिन यहाँ ये भाग का निशान था नीचे था, ये जब ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया गुणा हो गया। तो यहाँ पे अब फिर कर लेंगे ना, 5 1 के 5 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नीचे है तो क्या होगा उलट जाएगा। लेकिन अभी देखिए आप जैसे 1/3
3/4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक है ना, उसके बाद देखिए ऊपर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, नीचे क्या है, राशनल नंबर है। अब इसको क्या करना है, तो हम एक को जो ऊपर लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 और नीचे क्या है 3/4। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एक है अकेला था और 3/4 यहाँ एक भिन्न था। तो हम क्या करेंगे, एक को 1/1 लिख सकते हैं, फिर क्या करेंगे हम 1/1 गुणे, ये उलट जाएगा अभी जैसे बताया कि जब नीचे है, जब इसके साइड में आएगा, बगल में आएगा तो गुणा हो जाएगा, लेकिन ये उलट जाएगा, 3/4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। अब 1 से गुणा होगा, 4 1 के 4 और 3 से 1 में फिर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जैसे लिखा 1/3/4 तो क्या होगा 4/3। उसी तरीके से जैसे लिखा हो 3/4 पूरे का बटे 7, ध्यान दे रहे हैं, ये लिखा है क्या है 3/4 एक पूरा एक 7 का भिन्न है और पूरे बटे क्या है 7। अब जब 7 है इसको भी भिन्न बनाएंगे, 7/1 कर लेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/4, इसको क्या कर देंगे उलट के 1/7। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बच्चे हैं जिन्हें यही नहीं पता है, कन्फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा क्या है ऋण 4 है गुणे ऋण 7 है। ठीक है, देखिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, इनका जब हम गुणा कराएंगे, ये देखिए ऐसे इस तरीके से, अगर दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, जब इनका गुणा होगा, ऋण ऋण है ना, तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है, और 4 7 28, तो मतलब दो ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक आ जाता है। तो इसे नॉर्मल 4 7 28, क्योंकि 2 बार ऋण है इसलिए धनात्मक। अगर कहीं ऐसा होता, देखिए ऋण 4 गुणे 7, ठीक है, ये एक ऋणात्मक है एक धनात्मक, तो हमारा यहाँ पे केवल क्या आएगा ऋण 28 आएगा। अगर ऐसा होता 4 गुणे ऋण 7, तो यहाँ पे देख रहे एक ऋणात्मक है तो ऋण आया, फिर एक ऋणात्मक है, फिर यहाँ भी क्या आएगा ऋण 28। मतलब जब दोनों चिन्ह ऋण हो तब धनात्मक आएगा। अच्छा अगर ऐसे हो 4 गुणे 7 तब क्या होगा 28 होगा। मतलब क्या, जब दोनों धनात्मक तब धनात्मक, जब दोनों ऋणात्मक तब धनात्मक। मतलब अगर चिन्ह ऋण ऋण हो या धन धन हो तो उसका गुणनफल धनात्मक होगा, लेकिन अगर एक धन है एक ऋण या फिर एक ऋण है एक धन, तो हमारा क्या एक ऋण एक धन एक धन एक ऋण, तो हमारा क्या आएगा गुणनफल ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे है यहाँ पे ऋण 4, ठीक है, अब इसी में गुणा हो गया ऋण 5 से और इसी में गुणा हो गया ऋण 6 से। अब देख रहे हैं ये भी ऋणात्मक, एक फिर 2 फिर 3, मतलब 3 बार ऋणात्मक आ गया। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे पहले तो हम गुणा कर लेंगे 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, तो हमारा क्या हो गया 120 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, एक बार ऋण 2 बार 3 बार ऋण है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ऋण आएगा। तो अगर जैसे ये ऋण की संख्या विषम हो, या फिर एक बार ऋण हो या फिर 3 बार ऋण हो या फिर 5 बार ऋण हो या फिर 7 बार ऋण हो, तो हमेशा गुणा क्या आएगा हमारा ऋणात्मक ही आएगा। जैसे देखिए अगर -2 गुणे -2 गुणे -2, इस तरीके से अगर, और कभी भी जब माइनस लिखा जाता है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं -4 गुणे -7, तो यहाँ पे गुणा और माइनस का चिन्ह एक साथ ना आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे -4 गुणे -7 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 फिर गुणे -2। अभी यहाँ देख रहे हैं 5 बार 2 2 का गुणा हुआ है, लेकिन 5 बार माइनस है। अब 5 बार विषम संख्या है, -5 बार है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। और कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है, लेकिन क्या आएगा माइनस के साथ। तो ध्यान देना है कि ऋण संख्या अगर विषम संख्या वाला है, मतलब 1 बार 5 बार 7 बार 9 बार इस तरीके से 11 बार, तो क्या होगा हमारा गुणनफल ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर आपको ऐसा मिल जाए लिखा हो -1 की पावर 7, क्या है
-1⁻7, कहीं लिखा हो -1⁻2, कहीं लिखा हो -1⁻5, कहीं लिखा हो -1⁻3 और कहीं लिखा हो -1⁻4। तो जैसे ही हम देखेंगे क्या, यहाँ 1 का पावर चाहे जितना भी हो, जैसे कहीं लिखा है 1 की पावर 520, तो 1 का पावर चाहे जितना हो 1 ही आएगा। जैसे लो पावर का मतलब जैसे 1 की पावर 2 होता है, क्या होता है 1 गुणे 1, यही तो होता है। अब 1 1 के 1, चाहे जो 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर लो क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमें ध्यान रखना है 1 की पावर कुछ भी हो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये जब धनात्मक होगा तब क्या होगा, 1 की पावर 520 तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखिए क्या है, -1⁻7 है। क्या है 7, ये क्योंकि 7 ये विषम है, इसलिए यहां -1 का जो पावर होगा आएगा 1, लेकिन यहाँ पे घात क्यों है, विषम संख्या है, इसलिए -1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -1 का क्या है, ये सम है। जब सम होता है तो हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। -1 का पावर 2 है तो 1 होगा। यहाँ पे लेकिन -1 का पावर 5 है तो -1 होगा। फिर यहाँ पे देखिए -1 की पावर 3 है तो क्या होगा हमारा, -1। -1 की पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। तो ओवरऑल हमें यही याद रखना है, जब 1 की घात -1 की घात सम संख्या, क्या सम संख्या हो तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। और जब -1 की पावर विषम संख्या हो तो हमारा यहां पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे बहुत छोटा छोटा चीज है, आप शायद जानते होंगे, लेकिन देख लीजिए एक बार। जैसे x गुणे x, ठीक है, 2 बार है ना, क्या होता है x की घात 2, जितनी बार उतनी बार ये घात चढ़ जाता है, इसको क्या कहते हैं, घात बोलते हैं। ये क्या है, आधार। तो वैसे जैसे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, कितनी बार, 1 2 3 4 5, x की घात क्या हो जाएगा, 5। जितनी बार होगा उतना घात चढ़ जाता। अब लेकिन अगर ऐसे आ जाए x गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y गुणे y, अब यहाँ देख रहे x x x 3 बार है, y y y 3 बार है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की घात 3 y की घात 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है जितनी बार गुणा हो रहा है क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्योंकि जैसे देखिए जब ऐसा कहीं x लिखा हो, अगर कोई पूछ ले बोलो इसकी घात क्या है, देखो इसमें कोई घात लिखा तो है नहीं, इसका मतलब जब कोई घात नहीं लिखा हो तो उसकी घात क्या होता है, 1 घात होती है। क्या होती है, 1 घात। लेकिन कभी भी देखे होंगे x की घात 1 नहीं लिखा रहता, जब ऐसे कोई लिखा हो तब भी इसका घात क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे लिखा हो यहाँ x की घात 7 गुणे x की घात 9, देखिए गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, गुणा है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो x घात 7 गुणे x घात 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 7 16, x की घात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ऐसे भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे क्या है, अगर x की घात 9 है और बटे x की घात 7 है, तो हमारा 9 में से 7 गया 2, तो हमारा यहाँ आ जाएगा x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है, बड़ी छोटी सी चीज है, जैसे देख लो, जैसे ऐसे लिखा है √x बटे y लिखा है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्या, √x बटे √y अलग अलग। और अगर ऐसे है अलग अलग तो उसको एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है, देखिए क्या, x की घात लिखा हो 4, ठीक है, और नीचे लिखा है y की घात 4, अलग अलग है ना, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या, x बटे y पूरे की घात 4। ठीक है, ये आराम से हम लोग कर लेंगे, एक साथ कर लिए पूरा घात, क्योंकि दोनों क्या था, 4 4 था, तो ऐसे हम कर लिए। ठीक है, और अगर ऐसे हो x बटे y की घात 4 हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अब और एक चीज है, यहाँ पे लिखा हो 1 बटे x की घात 7, तो इसका मतलब पता है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे x की घात 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात
-7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही 1/x की घात 8 हो तो क्या हो जाएगा, x की घात -8 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ऐसे है, जैसे लिखा √x अंडर इंटू वाई, तो इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, √x गुणे √y। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर सकते। देखिए एक साथ है, इसे अलग अलग दोनों अंडर रूट के साथ लगा के अलग कर दिए। अगर अब हम देखें जैसे है हमारा √2 इंटू √2। ठीक है, अब अच्छा अगर अलग अलग हो तो हम उसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो √2 है, √2 इसका गुणा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही √3 हो और √3 हो तो इसका भी गुणा क्या होता है, 3 होता है। √4 गुणे √4 क्या होगा, 4 होगा। अच्छा ये देखिए अगर यहाँ पे वर्गमूल लिखा √4, क्या आप तो जानते हैं 2 होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम लोग √2 लिखे, √2 अभी मैं बताया ना कि दोनों साथ में कर सकते हैं, तो √2 इंटू 2 जब दोनों अलग अलग है एक साथ कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया √4, और आप जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो मतलब अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्या है, जैसे हमारे पास लिखा 1/√2 प्लस √3, इसको सॉल्व करना रहता है, परमीकरण करना रहता है। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए √2 प्लस √3 है, प्लस है, यहाँ पे क्या करते हैं हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, √2 माइनस √3 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, √2 माइनस √3, मतलब जो यही रहता है सेम वही लिखेंगे, लेकिन यही धन की जगह प्लस की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, उसी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, सेम संख्या से, सेम सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यही प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, गुणा, ऐसे करते हैं। अब देखिए जैसे बहुत लोग को भिन्नों का जोड़ना और घटाना नहीं आता, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 1/4 प्लस 1/7, अगर 2 हो ना तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्या करिए, तिरछा गुणा करिए। देखिए यहाँ से 7 1 के 7, यहाँ पे 7 तिरछा गुणा, 4 1 के 4, प्लस बीच में चिन्ह लगाइए, तो देखिए ये तिरछा गुणा 7 1 के 7, और यहाँ पे 4 1 के 4 क्या हो गया, 7, यहाँ पे 7 आ गया, ये 4 हो गया, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तिरछा गुणा ये, फिर इनका आपस में गुणा। अगर इसी तरीके जैसे 1/7 माइनस 1/9 लिखा है, ठीक है, इनको घटाना है इसमें से, तो क्या करेंगे, तिरछा फिर गुणा, 9 1 के 9 माइनस 7 1 के 7, फिर 7 9 का 63। इसी तरीके से जैसे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 3/7 प्लस 4/9, फिर इसको करना है तो हम क्या करें, फिर देखिए तिरछा गुणा, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27, यानी 7 गुणे 4 7 चौका 28, फिर 7 9 का, ये देखिए नीचे नीचे गुणा क्या हो जाएगा, 7 9 का 63, फिर ऊपर ऊपर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे अगर क्या हो 1/4 हो प्लस 2/4 हो। ठीक है, यहाँ पे जब हर समान है तो ऊपर ऊपर नॉर्मली जोड़ लेते हैं, 2 1 क्या हो जाएगा 3, और नीचे हमारा हो जाएगा 4। अगर ऐसे ही हो जैसे 3/4 लिखा हो माइनस 2/4 लिखा हो, अगर इसको घटाना है, जब हर सेम रहे तो हर नीचे 4 ही रहेगा, 3 में से 2 घटा लो, ऊपर से क्या 3 - 2 लिख दो, क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। तो देखिए अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप क्या करेंगे, अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। आपको मैथ नहीं भी आती होगी ना, बस आप ये इतना क्लियर कर लिए तो ये मान के चलिएगा आपको 80+ तो दिला ही देंगे। ठीक है, केवल आप पूरा लेक्चर कर लेते हैं। ठीक है, 100 नंबर में 80 नंबर आपको मैथ ना आते हुए आ जाएगा। अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो मेरा एकदम जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 100 to 100 सीधी बात, 100 से कम तभी होगा जब आप क्या करेंगे, मिस्टेक करके आएंगे, कहीं पे बाई चांस मिस्टेक हो जाए, कुछ लिखना चाह रहे हो, क्या हो गया, कुछ और लिख गया। ठीक है, इस तरीके से मिस्टेक हो जाएंगी तो फिर दिक्कत आ सकता है। नहीं तो अगर आप सही दिमाग से जाएंगे, नॉर्मली करेंगे, तो आपका पेपर 100 में 100 होने वाला है। ठीक है, तो और अब आप भी बताइएगा कि आपको किस चैप्टर में क्या कहाँ पे दिक्कत है, क्या कैसे, और आपको ये भी बताना है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में आई कि नहीं आई, ये तरीका पढ़ाने का क्या है, कैसे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, कमेंट करिएगा। जय हिंद।